रहमान। आज गांव पतलवा जिला किशनगंज बिहार में अलहमदुलिल्लाह कारी शमशाद राही साहब मशहूर मारूफ नाथ खां के ज़रिए से आने का मौका मिला और आजा मस्जिद में दुआ करने की तौफीक हुई। आज ये आपके चैनल के माध्यम से मुझे आपसे मुखातिब होने का जो मौका मिल रहा है, इसको गनीमत जानकर दो अल्फाज बोलने की हिम्मत जुटा पा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाई और बहनों, हम लोगों को अल्लाह ने अपने फजल करम से ईमान वाला बनाया है। इस ईमान वाला होने की हैसियत से हमें जो काम करना था, जो मौका मिला था इस ज़िंदगी में, उस ज़िंदगी को हम मौके को गंवा रहे हैं। पहले वालों ने गंवाया, हम गंवा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वालों ने नहीं गंवाया। सबसे पहले वाले अपने तकाज़ों को, अपने फ़र्ज को अंजाम देने में पीछे नहीं हटते थे। उन लोगों ने तो दुनिया को फ़ानी समझा था, हम लोगों ने दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया। ये गलतियां जो हो रही हैं, उसके नतीजे में आज हम पे हालात आ रहे हैं। हालात आए नहीं हैं, हमने लाए हैं। ये उम्मत मुस्लिमा जब दीन का काम करती थी तो रोजाना 374 मुरब्बा मील, डॉक्टर अहमदुल्लाह साहब का कथन है कि उनकी जो रिसर्च है 374 मुरब्बा मील रोजाना हजरत उमर रज़ियल्लाहु के दौर में फतह हासिल होती थी। इतना इलाका इस्लाम की सल्तनत में दाखिल होता था, इतने लोग कुरान का कानून मानने के पाबंद होते थे और कुरान दिलों पर राज करता था। आज रोज है ना, कभी 3 तलाक पर, कभी NRC पे, कभी बाबरी मस्जिद हमारे यहाँ से जारी, ये सारी चीज़ों जो घटनाएं घट रही हैं, इसके मुजरिम हम मुसलमान हैं। हमने किसी कार सेवक, किसी भी दल या किसी भी जिम्मेदार लोगों को हमने नहीं बताया जो ईमान में दाखिल नहीं है कि मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह ताला का तारुफ हम कराते तो वो लोग अल्लाह को मानने वाले लोग। हम हर नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की सदाएं लगाते हैं, अल्लाह तमाम आलमों का रब है, तो उसका तारुफ क्यों नहीं कराते हैं? कैसे वो आलमों का रब है? आलमों का रब है तो वो खालिक भी है, वो मालिक भी है, वो राजिक भी है। ये चीज़ें हम बताएंगे तभी तो वो लोग मानेंगे। और वो अल्लाह को अपना मालिक, खालिक देने वाला और उन्हीं के अल्लाह के पास जाना है, ये उनके दिलो दिमाग में आ जाए तो वो लोग अल्लाह ही को मानने वाले होंगे। फिर हमारे सारे दबे हट जाएंगे। 3 रिश्ते जो हमारे सारे गिले शिकवे दूर हटाने का एक रास्ता ये है कि हम उनको अपना तारुफ कराएं। हम एक आदम की औलाद हैं, इसलिए हमें आदमी कहा जाता है। हमारा खून का रिश्ता है, हम एक अल्लाह के बंदे हैं और एक ही नबी की उम्मत में हैं, रहमतुल्लाह आलमी हज़रत मोहम्मद की उम्मत में हैं। ये हम उनको बता दें तो फिर सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। ये 3 चीजें हमें बतानी हैं, तौहीद, रिसालत, आखिरत। यही तो इस्लाम का तारुफ है। इस्लाम का तारुफ हो गया तो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। वरना आप NRC का मामला ले लीजिए, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला ले लीजिए, 3 तलाक का मामला लीजिए, कोई मुतखाल नहीं करेगा। वो तो सिर्फ ये है, जब तक करते हैं जब तक उनके पास सही तौर पर तालीम नहीं होती। तालीम हमारे पास भी नहीं है तो हम भी तालीम हासिल करें, तालीम हासिल करके उस पर अमल करें, उस अमल की दावत दें, तो इंशाअल्लाह ताला इस्लाम का गोया तारुफ हो जाएगा। और जब तारुफ हम कराएंगे तो उसमें प्यार मोहब्बत सामने रहे, उसमें कोई जोर जबरदस्ती, कोई जहालत की बात ना हो, और ये बताया जाए कि ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज मनसबी है। इस फर्ज मनसबी को जब अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा काम बिल्कुल आसान होगा। हम 5 लाख लोग जो गए थे, मैं भी कार सेवा में शामिल था उस दौर में, 1990 में भी शामिल रहा, उसके बाद 1992 में। हम 5 लाख लोगों को किसी एक को भी मालूम हो जाए कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह इसका वाहिद मालिक है, तो कौन अपने मालिक के घर को तोड़ना चाहेगा? कौन के उसके खिलाफ आंख उठाना चाहेगा? ये तारुफ ना होने की बिना पर गुमराही में, अनजाने में वो कारशेवे किसके शिकार रहे। और हम तो जानते थे, हम जानबूझकर के गुनाहगार हैं। बाबरी मस्जिद के गुनाहगार हम हैं, कोई और नहीं। हम उनको तारुफ कराते, तारुफ कराना हमारा काम था, इसलिए दुनिया में भेजा। कुरान ने अपने तारुफ में कहा है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतर उम्मत हो। कुंतुम का मतलब होता है तुम ही, सिर्फ तुम, ओनली यू।
किसी और उम्मत को नहीं कहा, ना ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को कहा, ना मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का, ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत को कहा। किसी नबी की उम्मत को एजाज हासिल नहीं है। वो सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को, आखिरी उम्मत को इसको एजाज हासिल हुआ कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन कब कहा? क्योंकि ये नबियों वाला काम, ये अम्बिया का काम हमें लेने के लिए अल्लाह ने इस दुनिया में सरजमीन भेजा। और ये कुरान हमारे लिए नाजिल हुई है, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के हवारीन के लिए नहीं हुई थी। ये आयत वहाँ पे नहीं उतरी थी, ये आयत उतरी है सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के लिए। उम्मत मोहम्मदिया इस काम के अपने फर्ज मनसूबे को समझे और तमाम अहबाब को, तमाम अहलियान महल्ला, तमाम अपने ज़िले के, अपने सूबे के, अपने देश के और तमाम आलम के और तमाम आलमों तक ये पैगाम पहुँचा दे कि हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे गैर नहीं हैं, तुम हमारे गैर नहीं हो, हम आपके नहीं, आप हमारे हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे हैं, अल्लाह भी हमारे हैं, रसूल हमारे हैं। ये किताब कुरान ये हमारे लिए हुदल लिन्नास रोशनी बन के आई है। बस इतना पैगाम लोगों तक पहुँच जाए तो इंशाअल्लाह ताला हमारा काम आसान।